औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा चैप्टर 9 चल रहा है। हम करे थे लास्ट क्लास में यहाँ तक। इंशाल्लाह ताला हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे इस्म मौसूल के बारे में। चलिए अभी हम करेंगे ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी मैं आपको लास्ट क्लास में कि इस्म मौसूल क्या है। अल्लज़ी को हम क्या बोलेंगे? इस्म मौसूल। ये सिंगुलर मुज़क्कर अल्फाज के लिए इस्तेमाल होता। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, आप ट्रांसलेट करेंगे हम। लिमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु। लिमन मतलब क्या है? हुस, किसकी, है ना। तिलका सय्यारतु सय्यारतुल जमीलत, that beautiful car. Whose is that beautiful car? वो खूबसूरत कार किसके लिए है? उर्दू में कैसे लिखेंगे इसको? वो खूबसूरत कार किसके लिए है? लिमन मतलब किसके लिए है, जालिक तिल का मतलब वो, सैयारतु मतलब कार, जमीलतु मतलब खूबसूरत। ठीक है ना। अब इसमें ग्रामर रूल क्या है हमारा, ये चेक करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, लिमन तो सवाल करने के लिए हो रहा है ना। तिल का क्या है? तिल का आपका इस्मुल इशारा बईद मुअन्नस के लिए है ना। और सय्यारतु क्या है इसमें? हम पढ़े थे इस्मुल इशारा के बाद चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, करीब हो या बईद, अगर मारिफा इस्मा या अलिफ लाम वाला, वो आपकी बदल है। अस्सय्यारतु आपकी बदल है और साथ ही साथ आपकी मनूत भी है। कार कैसी है? खूबसूरत है। तो जो इस्म को डिस्क्राइब करता वो इस्म क्या है? मनूत है। और जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा, उसकी खूबसूरती, उसकी क्वालिटी बता रहा, वो आपकी नात है। यानी जमीलतुन आपकी नात है, सय्यारतु आपकी मनूत है। अब इन्हों जवाब क्या दे रहे हैं? हिया लिल मुदीरिल जदीद। हिया, हिया किसके लिए हो रहा है? यहाँ तो देखिए हिया तो मुअन्नस के लिए होता। हम यहाँ पर क्या है? मुअन्नस कार है। कार कौन सा अल्फाज है आपका? मुअन्नस है, इसलिए हिया का इस्तेमाल हुआ जमायर में। इसका क्या होगा? इट इज फॉर द न्यू टीचर, सॉरी न्यू प्रिंसिपल। इट इज फॉर द न्यू प्रिंसिपल, ये नए टीचर के लिए है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हिया क्या है आपका? जमायर है अस्सय्यारतु के लिए। अल मुदीरी आपकी मनूत है। प्रिंसिपल कैसे है? नए है, ये आपकी नात है, अल जदीद। ठीक है। हिया लिल मुदीरी, वो नए टीचर के लिए है, सॉरी नए प्रिंसिपल के लिए है। चलिए नेक्स्ट। लिमन हाजल किताबुल कबीर। लिमन किसके लिए है? हाजा ये, किताबुल कबीरू बड़ी किताब। कबीर क्या है? बिग, है ना। हुज इज दिस बिग बुक, है ना। हुज इज दिस बिग बुक। अहवालिल मुदर्रिसी, क्या ये, क्या वो टीचर के लिए है? इसका ट्रांसलेशन कैसे लिखेंगे? हुज इज दिस बिग बुक, ये बड़ी किताब किसके लिए है? आ क्या है यहाँ पर आपका? हरफुल इस्तिफाम है। इज इट फॉर द टीचर, क्या वो टीचर के लिए है? यहाँ पर देखिए आपका ग्रामर रूल क्या है। हाजा आपकी इस्मुल इशारा करीब मुजक्कर के लिए है। अल किताबु आपकी बदल है। और अल किताबु साथ में, बदल के साथ और क्या है? मनूत है आपकी।
ठीक है ना। ये मनूत है और अल कबीरू आपकी नात है। ठीक है। और देखिए और क्या ग्रामर रूल है इसमें आगे। आपका हरफुल इस्तिफाम है, सवाल करने के लिए। हुआ जमायर किसके लिए हो रहा है इस्तेमाल? किताब के लिए हुआ का इस्तेमाल हुआ। जो उर्दू में लिख रहे हैं, क्या वो टीचर के लिए है लिखेंगे, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं इज इट फॉर द टीचर लिखेंगे। अब लिल मुदर्रिस से आपकी क्या है, इस्म मजरूर है ना, ली की वजह से इस्म मजरूर हो गया। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या जवाब दे रहे, ला हुआ लित्तौलिबति सगीरती। ला का मतलब क्या है, नहीं। हुआ वो, लित्तौलिबति सगीरती, छोटे तालिब इल्म के लिए है, छोटे तालिब इल्म के लिए है। तो आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे हम इसको, नो इट इज फॉर स्मॉल स्टूडेंट। ठीक है। आइना मिल आकतु सगीरतुन, वेयर इज द स्मॉल स्पून, है ना। इसमें ये देखिए क्या है, वेयर इज द स्मॉल स्पून, मिलाका तो बोलेंगे चमचे को, और छोटा चमचा कहाँ है, छोटा चमचा कहाँ है, मतलब यहाँ पर देखिए ऐना तो आप सवाल करने के लिए हो रहा, मिलाका तो आपका क्या है, मनूत है ना। और सगीरत ही नात है। हिया फिल भी, अब देखिए हिया इस्तेमाल किसके लिए हो रहा, मिलाकतु के लिए हो रहा। मिलाकतु एक मुअन्नस अल्फाज है, इसलिए जमाइर हिया का इस्तेमाल हुआ। इट इज इन द कप, खूबी बोलेंगे कप को, इट इज इन द कप, वो कप में है। ठीक है ना। चलिए, आइना कुर्सी युल मकसूरुन, वेयर इज द ब्रोकन चेयर, इसका क्या होगा, वेयर इज द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। ठीक है, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी कहाँ है। यहाँ पर देखिए अल कुर्सी यो आपकी मनूत है, मकसूरुन नात है। ठीक है ना। मनूत क्यों है, क्योंकि कुर्सी इसम है, कुर्सी टूटी हुई है, बल्कि जो अल्फाज बता रहा जो नात है। ठीक है, नात मतलब एडजेक्टिव। अब देखिए इसका इन्हों क्या जवाब दे रहे, हुआ हुना का, हुआ किसके लिए, कुर्सी के लिए हो रहा है जमाइर इस्तेमाल। हुआ हुना का मतलब क्या है, हुआ मीन्स इट, हुना का मीन्स देर, इट इज देर, वो वहां है। ठीक है ना, वो वहां है, उर्दू में जो लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, तमरीन है, एक्सरसाइज, जो हम हर चैप्टर में करते हैं। इकरा वक्तु रीड करना है आपको, और इसका ट्रांसलेशन लिखना है। चलिए करेंगे। अत्तबीबुल जदीदु फिल मुस्तशफा, अत्तबीबुल जदीदु, अत्तबीबु डॉक्टर, अल जदीदु नया, नया डॉक्टर, फी में, मुस्तशफा हॉस्पिटल, नया डॉक्टर हॉस्पिटल में है। व तबीबु खदीमुन, और पुराना डॉक्टर, फिल मुस्तौसफी, क्लिनिक में है। मुस्तौसफी बोलेंगे हम क्लिनिक। ठीक है ना। और मुस्तशफा आपका हॉस्पिटल है। ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, जो उर्दू में लिख रहे हैं वो लिखेंगे, नए डॉक्टर हॉस्पिटल में है और पुराने डॉक्टर क्लिनिक में है। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे, द न्यू डॉक्टर इज इन द हॉस्पिटल एंड द ओल्ड डॉक्टर इज इन द क्लिनिक। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर रूल चेक करेंगे हम इंशाल्लाह ताला अभी। अत्तबीबु, अत्तबीबु आपकी मनूत है, अल जदीदु नात है, फी क्या है, फी हुर्फे जर है, मुस्तशफा क्या है, इस्म मजरूर है। अगर हम देखें फिल मुस्तशफा दोनों को मिला के तो शिबुल जुमला खबर है ना। लेकिन फी आने के बाद मुस्तशफी क्यों नहीं हुआ, ये मुस्तशफी क्यों नहीं लिया, फी तो हुर्फ जर है, हुर्फ जर आने के बाद कोई भी अगर इसम रहा तो वो मजरूर हो जाता, कसरा लेता। यहाँ पर क्यों नहीं लिया, वो इसलिए क्योंकि ये जो मुस्तशफा है ये ममनू मिन सर्फ अल्फाज है। आप क्या जवाब देंगे अगर आपसे कोई पूछे कि फी आने के बाद ये कसरा क्यों नहीं हुआ, मजरूर क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे ये ममनू मिन सर्फ अल्फाज है,
यानी ये डिप्टोट है, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है। तो ये कसरा नहीं लेता, ये तनवीन और कसरा नहीं लेता, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे ही लिखा जाता, ठीक है ना, बगैर कसरे की। मुस्तशफा व तबीबु, और पुराना डॉक्टर, यहाँ पर भी तबीबु आपकी मनूत है, कदीमुन आपकी नात है। फिल्म मुस्तौसफी, यहाँ ये देखिए आपका शिबुल जुमला खबर है, फिल्म मुस्तौसफी। अब यहाँ पर देखिए कसरा ले रहा क्योंकि ये ममनू मिनत सर्फ नहीं है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अल खलमुल मकसूरु अलल मकतबी। अल खलमु, खलम, मकसूरु टूटा हुआ, अला पर, मकतबी टेबल, टूटा हुआ कलम टेबल पर है। द ब्रोकन पेन इज ऑन द डेस्क, या टेबल लिख सकते हैं आप। अल कलमु क्या है आपका, मनूत है। अल मकसूरु आपकी नात है। अलल मकतबी शिबुल जुमला खबर है। अब नेक्स्ट वाला देखिए, अल मिरवाहतुल जदीदतु फिल गुरफतिल कबीरती। यहाँ पर चेक करेंगे हम, ग्रामर रूल भी देखेंगे, ट्रांसलेट भी करेंगे। अल मिरवाहतु फैन को बोलेंगे, जदीदतु नया, नया फैन, फिल गुरफतिल कबीरती बड़े कमरे में है। नया फैन, फी में, गुरफती कमरा, कबीरतुन बड़ा, नया फैन बड़े कमरे में है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द न्यू फैन इज इन द बिग रूम, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए अल मिरवाह तो आपकी क्या है, मनूत है। अल जदीदतु नात है। फी हुर्फे जर है। गुरफती यहाँ पर भी मनूत है। कबीरती आपकी नात है। चलिए नेक्स्ट, अल लुख्तुल अरबियतु सहलतुन, ये तो हम कई बार करके आए। अल लुख्तु जबान, अरबियतु अरबी, सहलतुन आसान है, अरबी जबान आसान है। अल लुख्तु आपकी मनूत है, और और अरबियतु आपकी नात है, ठीक है ना। चलिए, अल वलदु तवीलुल लजी खरज मिनल फस्ली अल आना तौलिबुन मिन को मिनल कोएती। अल वलदु तवील, अब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए पहले हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके बाद जुमला अरेंज करेंगे, ठीक है ना। अल वलदु लड़का, तवील लंबा, यानी लंबा लड़का। अल्लजी जो, खरजा निकला, मिनल फसली क्लासरूम में से, अल आना इस वक्त, तौलिबुन तौलिब इल्म है, मिनल कोएती कोएत से। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे, द टॉल बॉय हु लेफ्ट फ्रॉम द क्लासरूम राइट नाउ इज अ स्टूडेंट फ्रॉम कुवैत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो इंग्लिश में लिख रहे हैं उन्होंने हु लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह वलदू के बारे में बात हो रही, एक आकिल है, आकिल अल्फाज है, इसलिए ट्रांसलेशन यहाँ पर हु लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ कलमु रहता तो आप ट्रांसलेशन विच लिखते थे, लेकिन जो उर्दू में लिख रहे हैं वो जो लिखेंगे, ठीक है ना। लंबा लड़का जो निकला क्लासरूम से इस वक्त, वो तौलिब इल्म है कुवैत से, ठीक है। अब इसका ग्रामर रूल देख लीजिए। अल वलदु आपकी मनूत है, तवीलु आपकी नात है। अल्लजी क्या है, अल्लजी इस्म मौसूल है, अल्लजी इस्म मौसूल है, ठीक है ना। खरजा मिनल फसली क्या है, सिल्लतुल मौसूल है, सिल्लतुल मौसूल। हम पढ़े थे ना, अगर अल्लजी के बाद वाला जो जुमला रहेगा जो डिस्क्राइब कर रहा है अल्लजी को, वो क्या होगा, वो जुमले को हम बोलेंगे सिल्लतुल मौसूल, ठीक है ना। अल आना आपका ज़र्फ है। तौलिबु, आप यहाँ पर देखिए तौलिबुन तो नकीर है, इसमें मिनल कोएती शिबुल जुमला खबर है। यहाँ पर भी देखिए मिन था, लेकिन इल्तिकाए साकिना की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, फतह लिया गया, ठीक है ना, मिनल कोएती हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, अना फिल मदरसती सानवियती। अना मीन्स मैं, फी मद में, फी मतलब क्या है, मैं, मदरसती सानवियती मतलब सेकेंडरी स्कूल, आई एम इन द सेकेंडरी स्कूल, मैं सेकेंडरी स्कूल में हूँ।
आई मीन द सेकेंडरी स्कूल। ठीक है ना, स्कूल के लिए इस्तेमाल हो। यहाँ पर भी देखिए अना तो आपका जमाइर है जो अपने लिए इस्तेमाल होता है। अना मीन्स आई, मैं। यहाँ पर अल मदरसती सानवियती, ये आपकी मदरसती आपकी मनूत है, सानवियती आपकी नात है। ठीक है ना, स्कूल कौन सा, सेकेंड। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम। ज़हबर रजूलुल फकीरु इलल वजीर। ज़हबा मतलब ये देखिए, ये जुमला फेल से शुरू हो रहा था, ऐसे जुमले को क्या बोलेंगे हम, जुमलतुल फेलिया। ज़हबा से जो शुरू हो रहा, जो फेल से शुरू हो रहा, वो जुमलतुल फेलिया है। ठीक है ना। अब देखिए कौन निकला यहाँ पर, रजुलू का नाम मेंशन है, ज़हाबा में क्या है, डुअर हिडन है, पढ़े थे हम। अगर फाइल मेंशन नहीं है, फाइल का नाम, जो एक्शन कर रहा, जो काम कर रहा, उसका नाम नहीं है, तो हम बोलेंगे वो गया बोलेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, आदमी का नाम है, कौन सा, फकीर, गरीब आदमी गया वजीर की तरफ, यानी मिनिस्टर की तरफ। गरीब आदमी, अल फकीर किसको बोलेंगे, गरीब को, अर्रजुल आदमी, जहाबा गया, इला तरफ, लिल वजीरी वजीर की तरफ। ठीक है ना, इलल वजीरी वजीर की तरफ। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द पुअर मैन वेंट टू द मिनिस्टर। ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए जहाबा आपका फेल है, अर्रजुल मनूत है, अल फकीर आपकी नात है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे हम। जलसत तौलिबुल, जलसत तौलिबुल जदीदु खल्फा हामिदिन। जलसा भी आपका फेल है। जलसा मतलब वो बैठा, तौलिबु कौन बैठा, तौलिबुल जदीदुल नया तौलिब इल्म बैठा, खल्फा पीछे, हामिद हामिद के। कैसे लिखेंगे उर्दू में, नया तौलिब इल्म बैठा, खल्फा पीछे, हामिदिन हामिद के। तो इंग्लिश में जैसे कैसे लिखेंगे, द न्यू स्टूडेंट sat behind हामिद। ठीक है ना, द न्यू स्टूडेंट sat behind हामिद। ठीक है। इसमें भी देखिए जलसा फेल है, अत्तौलिबु आपकी मनूत है, अल जदीदु आपकी नात है। खल्फा क्या है, जरफुल मकान है ना, जरफुल मकान है। खल्फा एक जरफुल मकान है, इसलिए हामिदुन जो था ये हामिदिन हो गया, बिकॉज ऑफ खल्फा। क्योंकि जरफुल मकान हुर्फ जर्फ जब भी आएंगे वो इसको मजरूर कर है ना। ये हम पढ़ के आए। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। अस्सिक्कीनुल कबीरु हादुन जिद्दन। अस्सिक्कीनु द नाइफ, छुरी, कौन सी, कबीरुन द बिग नाइफ, बड़ी छुरी, हादुन जिद्दन इज वेरी शार्प, नई छुरी बहुत तेज है। हादुन मतलब तेज, शार्प, जिद्दन मतलब वेरी। हादुन मतलब तेज, जिद्दन मतलब वेरी यानी बहुत। सिक्कीनुल कबीरू, नई सॉरी, बड़ी छुरी, शार्प, बहुत शार्प है यानी बहुत तेज है। इसमें ग्रामर रूल चेक कर लेंगे हम। अस्सिक्कीनु आपकी मनूत है, अल कबीरू आपकी नात है। ठीक है ना। हादुन जिद्दन ये तो आपका शार्प है, ये खबर है इसकी। ठीक है ना, हादुन। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, यहाँ पर एराब नहीं है, ये क्या है देखिए, मन, मन हाजल वलदु सगीरु, मन हाजल वलदु सगीरु। मन मतलब क्या, कौन, हाजा ये, खसीरू, वलदुल खसीरू शॉर्ट लड़का, ये छोटा लड़का कौन है, हु इज दिस, हु इज दिस शॉर्ट, शॉर्ट बॉय। मन हाजल वलदुल खसीरू, हु इज दिस शॉर्ट बॉय, हुवा बनु, हुवा बनुल मुदर्रिसिल जदीदी। हुवा बनु, यहाँ पर एराब नहीं था, आपको एराब लगाएंगे हम। हुवा बनु मुदर्रिसिल जदीदी। ठीक है ना, ही इज न्यू टीचर्स सन।
वो नए टीचर का लड़का है, ठीक है ना, ही इज न्यू टीचर सन। इसमें देखिए हुआ जमाइर है, वलदू के लिए इस्तेमाल हो रहा। हुआ बनु, ये हमजा हमजतुल वस्ल है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, हुआ बनु पढ़ेंगे, ठीक है ना। हुआ इब्नु नहीं पढ़ेंगे, ये हमजतुल वस्ल है, ये आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। हुआ बनु, इब्नु में आपका देखिए यहाँ पर ये मुदाफ है, अल मुदर्रिसी मुदाफ इले है, और साथ में क्या है, आपकी मनूद भी है अल मुदर्रिसी, और जदीदुन आपकी ना, जदीदिन आपकी ना है, ठीक है ना। टू है इसमें, एक तो मुदाफ इले भी है ये, और मनूद भी है अल मुदर्रिसी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला ये आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना भी करें आपको समझ आए और याद रहे। तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, आज जमाइर की प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि हुर्फ जर के साथ जब जमाइर अटैच होती है तो वो कैसे बनती है, उनकी कंजुगेशन कैसी बनती है, यानी उनकी सीगे कैसे बनती है। इंशाल्लाह ताला आज हम ये सीखेंगे। अब देखिए, पहले हम ली का करेंगे। चलिए, ली क्या है, हुर्फे जर है, इसका मतलब क्या है, लिए के लिए इस्तेमाल ली में यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ली का मतलब है लिए, यानी उर्दू में ये होता है, इंग्लिश में क्या होता है, फॉर या बिलोंग्स टू, ठीक है। चलिए, अब ली के साथ जब कंजुगेशन बनाते हम सीखे बनाते तो कैसे बनते, वो हम चेक करेंगे। हम पढ़े थे जमाए, हु पढ़े थे ना, अटैच प्रोनाउन पढ़े थे हम, जमीर मुत्तसिल, क्या था जमीर मुत्तसिल, थर्ड पर्सन के लिए था। पहले हम थर्ड पर्सन का करेंगे इंशाल्लाह। थर्ड पर्सन मुजक्कर, ठीक है ना, मुजक्कर, हु था, और क्या था, हुमा, हुम, ये थर्ड पर्सन गायब था। जो आपके सामने नहीं है उनके लिए आप इशारे से बता रहे, उसका, उन दोनों का, उन सब का। अब यहाँ पर अगर हु के साथ हम ली जोड़ दी तो ये कैसा हो जाता, कैसा बनता, ठीक है ना, ये कैसा बनेगा देखिए। अच्छा, मैं इसको इधर कर दूंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना। चलिए, चलिए इधर कर देंगे, ली प्लस हु। अब ये बनेगा कैसा, ली प्लस हुमा, ली प्लस हुम, ये थर्ड पर्सन गायब का है। अब कैसा बनाएंगे हम, लीहू होता, लीहू नहीं होता। याद रखना है आपको, जब भी हुर्फे जर ली के साथ जमाइर हो जुड़ेगा तो क्या बनेगा, लहू होगा, ठीक है ना। ये जो आपका जमाइर है हु चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो हुर्फे जर है, जो कसरा था पहले, अब वो फतहा में बदल जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं हम, पढ़ने में आसानी के लिए है। लीहू, लीहू क्या है, पढ़ने में बोलने में जबान पे मुश्किल होता, लहू ये इजी है। तो ये पढ़ने के लिए ये रूल है, आपको याद रखना है। जब भी हुर्फे जली के साथ जमाइर लहू जुड़ेगा तो वो लहू होगा, ठीक है ना। यहाँ पर पूरों में, यहाँ पर जहां पर भी जेर है ना, कसरा है लाम के ऊपर, वहां पर फतहा आएगा। सिर्फ या मुतकल्लिम के पास ली रहेगा, मैं आगे बताऊंगी आप। देखिए कैसा हो गया ये, ली प्लस हु जो था क्या बन गया, लहू। ली प्लस हुमा जो था, अब ये क्या बनेगा, लहुमा। ली प्लस हुम, लहुम, ठीक है। अब लिहुम नहीं लिखेंगे हम, लहुम लिखेंगे। लिहिमा लिहुमा नहीं लिखेंगे, लहुमा लिखेंगे। अब लहू मतलब उसके लिए, फॉर हिम। लहुम फॉर देम, फॉर देम टू, टू के लिए। लहुमा फॉर देम टू, लहुम फॉर देम ऑल, ठीक है, उन सब के लिए, ठीक है। ये थर्ड पर्सन मुजक्कर का है। अगर मुअन्नस के लिए हमको बोलना है तो हम कैसा बोलेंगे, इसका भी सेम बनाएंगे हम। ली प्लस, मुअन्नस का क्या था, हाँ था, है ना।
फिर ली प्लस हुमा, ली प्लस हुन्ना। ये थर्ड पर्सन मॉडर्ननेस का था, है ना। तो अब इसका कैसा बनेगा? लहा, लहुमा, लहुन्ना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? फॉर हर, उसके लिए, औरत के लिए। फॉर देम टू, उन दोनों के लिए। फॉर देम ऑल, उन सब के लिए। ये मॉडर्ननेस का है। कैसा करेंगे? देखिए इशारे से हमको करना है। कैसे करना है? लहू, लहुमा, लहू, ये मुजक्कर का है। लहू, लहुमा, लहू, लहू उसके लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लहुम उन सब के लिए। फिर मुअन्नस का लेफ्ट हैंड निकालेंगे। लहा, लहुमा, लहुन्ना। लहा उसके लिए, यानी औरत के लिए बता रहे हैं। लहुमा उन दोनों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए। ठीक है। अब आपके सामने आदमी है, आपके लिए बोलना है आप, तो आप कैसे बोलेंगे ली के साथ? ली प्लस का, ये मुजक्कर के लिए। फिर ली प्लस कुमा, ली प्लस हुम। ठीक है। तो इसका कैसा बनेगा? लिका बोलते क्या, अपन नहीं बोलते। कैसे बनता? ये लका बनता, क्योंकि जहां पर भी जेर था वहां पर फतहा आएगा हुर्फे जरली में। जब हुर्फे जरली जुड़ेगा जमाइर के साथ, तो वो कसरे की बजाय फतहा लेगा। लका, आपके लिए। लकुमा, लकुमा आप दोनों के लिए। लकुम आप सबके लिए। लका आपके लिए, फॉर यू। चलिए, फॉर यू, लका मतलब आपके लिए, फॉर यू। लकुमा फॉर यू टू, दो लोगों के लिए। अगर आपके सामने दो है, दो आदमी है, तो बोलेंगे आपके लिए बोलना है, आप दोनों के लिए लकुमा बोलेंगे। आपके सामने बहुत सारे आदमी हैं, दो से ज्यादा है, फॉर यू ऑल के लिए होगा, आप सब के लिए। ठीक है ना। वैसे ही मॉडर्नस का कैसा बनेगा? ली प्लस मुजक्कर का था, तो इसका की रहेगा, है ना, ली। फिर ली प्लस कोमा, दोनों का सेम रहेगा। ली प्लस कुन्ना। ठीक है, कुन्ना। ये कैसा बन रहा? लकी, आपके लिए, आपके सामने औरत है। तो अब कैसे बोलेंगे? दोनों रहे तो कैसे बोलेंगे? लकुमा, लकुन्ना, कुन्ना। ये कैसा है? लका फॉर यू, मॉडर्नस के लिए, एक रहे तो सामने। अगर दो रहे तो फॉर यू टू, दो लोगों के लिए। अगर ज्यादा रहे तो फॉर यू ऑल। लकी आपके लिए, लकुमा आप दोनों के लिए, लकुन्ना आप सबके लिए, अगर आपके सामने औरत है। अगर सपोज आपके सामने, ये हो गया मुजक्कर और मुअन्नस भी हो गया। अब हम अपने लिए करेंगे, यानी मुतकल्लिम के लिए। ली प्लस ली प्लस ना। ये अपने लिए चाहे मुअन्नस हो या मुजक्कर हो, तो अपने लिए जब बोलेंगे तो दोनों का भी सेम रहेगा। तो कैसा होगा? ये ली होगा, ली। ठीक है, टू डॉट से। और लना, ली फॉर मी, मेरे लिए। लना फॉर अस, हमारे लिए। ठीक है ना। ली मतलब मेरे लिए, लना मतलब हमारे लिए। अब देखिए आप, यहाँ पर पूरी जगह, हर जगह पर जहां पर है ना लाम कसरा लिया, फतहा लिया है। जैसे ऊपर से चेक करेंगे हम, देखिए
लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन, मुअन्नस का। और सामने अगर आदमी है तो लका लकुमा लकुम, औरत है तो लकी लकुमा लकुन्ना। अब यहाँ पर ली, सिर्फ या मुतकल्लिम के टाइम पे ये लाम जो है कसरा लेगा। हर जगह आपको लाम फतह लिया, लना के लिए भी फतह है, हमारे लिए फॉर अस, ठीक है ना। ये देखिए आपको कंजुगेशन बनाना है। ऐसा आप देखिए बी के साथ भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बी का नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। तो ऐसे ही आपको इसम के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि हम हमारी लास्ट क्लास में देखे थे, किताबुहु किताबुहुमा किताबुहु। वैसे ही आज हम जमाइर के थ्रू हुर्फ जर को अटैच करके देखिए कि कंजुगेशन कैसे बनती, यानी सीगे कैसे बनते। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम बी का करेंगे, बिही बिहिमा बिही। चलिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर।